News coming in right now. Shri Krishna Janmabhoomi Shahi Eidgah dispute case. The order issued for the survey of the disputed sites right now. The court has ordered on the appeal of the Hindu site. और आइए आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताएं। मथुरा जन्मभूमि केस हाईकोर्ट भेजा गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस हाईकोर्ट भेजा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिंदू पक्ष की हाईकोर्ट में भेजने की मांग मंजूर हो गई है। ये खबर थी श्री कृष्ण के जन्मभूमि मथुरा नगरी की। मथुरा के जिला अदालत ने पिछले साल 13.4 एकड़ कृष्ण मंदिर परिसर में बनी 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका स्वीकार कर ली। तो आखिर क्या है कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास और क्या है इस पर विवाद, और करेंटली हमारी सरकार क्या कर रही है इस मामले को सुलझाने के लिए, जानते हैं आज की वीडियो में। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया तो उनके मामा और मथुरा के राजा कंस की जेल में बंद उनके माता पिता देवकी वासुदेव की बेड़िया टूट गई थी। हिंदू मान्यता और पौराणिक ग्रंथ यही कहते हैं, लेकिन आजकल उनके जन्म स्थान पर बने मंदिर पर विवाद की बेड़िया पड़ी है। अगर आपको लगता है कि इस मामले पर विवाद अभी हाल के वर्षों में शुरू हुआ है, तो आपको बताएं कि यह विवाद 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। यह बताने के साथ ही जान लेते हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर का इतिहास। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण के प्रपौत्र बृजनाथ ने उनकी याद में केशव देव मंदिर की स्थापना की। प्राचीन ब्राह्मण लिपि के एक शिलालेख से पता चलता है कि वासु नाम के व्यक्ति ने 80 से 57 ईसा पूर्व इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट विक्रमादित्य ने वही भव्य मंदिर बनवाया, जिसका वर्णन चीनी यात्रियों फायान और हिनसैंग ने भी किया। यहाँ से कहानी मोड़ लेती है और 1000 साल पुराने विवाद से जाकर जुड़ती है। भारत पर आक्रमण करने वाले लुटेरों में से एक था महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार हमला किया, देश के बड़े और संपन्न मंदिरों को तोड़ा और लूटा। उसी महमूद गजनवी ने 1017-18 ईस्वी में कृष्ण मंदिर सहित मथुरा के सारे मंदिर तुड़वा दिए। गजनवी के मुंशी अल-लुतवी ने अपनी किताब तारीख़े यामनी में लिखा है कि गजनवी के मुताबिक इस मंदिर का बखान शब्दों या चित्रों से करना नामुमकिन है, और वैसे भव्य मंदिर बनाने में 10 करोड़ दिनार खर्च होंगे और 200 साल लगेंगे। 1150 ईस्वी में जज नाम के व्यक्ति ने पहले से भी ज़्यादा विशाल मंदिर बनवाया। अब 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी ने उस विशाल मंदिर को नष्ट कर दिया। 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने खंडहर पड़े श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर एक भव्य और विशाल मंदिर बनवाया। 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर ने उस मंदिर की भव्यता का जिक्र किया है। इटली के यात्री मानोचिक के मुताबिक दीपावली की रात केशवदेव मंदिर के ऊंचे शिखर पर जले दीपक 18 कोस दूर आगरा में भी देखे गए। 1669-70 ईस्वी में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद मथुरा का केशवदेव मंदिर तुड़वाया। औरंगजेब ने उस भव्य मंदिर की भवन सामग्री से श्री कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से पर बड़ी ईदगाह मस्जिद बनवा दी। हिंदू संगठन के मुताबिक जन्मभूमि के ज़मीन पर ईदगाह मस्जिद का होना ही आजकल के बढ़ते विवाद का कारण है। 1815 में ब्रिटिश शासन काल में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पट्नीमल ने ईदगाह के पीछे की ज़मीन खरीद ली। 1940 में मदन मोहन मालवीय और 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला मथुरा आए तो कटरा केशव देव को देखकर निराश हुए। मदन मोहन मालवीय के कहने पर 7 फरवरी 1944 को राजा पट्नीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से जेके बिरला जी ने जमीन खरीद ली। 21 फरवरी 1951 को जेके बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट ने मंदिर को शुरू किया, गर्भगृह बनवाया, भगवत भवन और श्रद्धालय और विश्राम गृह का निर्माण करवाया, जो 1982 में पूरा हुआ। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा के अदालत ने विवादित शाही ईदगाह मस्जिद में होने वाली नमाज पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई है। याचिका में वर्ष 1920 में चले एक मुकदमे का हवाला भी दिया गया है, जिसमें न्यायालय ने ईदगाह की जमीन को हिंदुओं का बताया है।
अब मुद्दे को तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन मौजूदा सरकार क्या एक्शन ले रही है इस पर? अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नेमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। जिस प्रकार से बीजेपी और यूपी के सीएम श्री आदित्यनाथ योगी जी एग्रेसिव स्टैंड लेते हैं किसी भी हिंदू विचारधारा से जुड़े मुद्दे पर, हम कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब मथुरा नगरी में भी प्रभु श्री कृष्ण के भव्य मंदिर देखने को मिले।